और आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। यहां पर हम कई कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। फिर हम ये जानेंगे कि कहां पर ए का प्रयोग किया जाता है, कहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कहां पर द का उच्चारण द की तरह और कहां पर द का उच्चारण दी की तरह किया जाता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता। हम इसे बारीकी से समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि द का प्रयोग किन वर्ड्स के साथ करना कंपलसरी है और किन वर्ड्स के साथ द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, आप इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए, ए का उच्चारण अ की तरह होता है। जब भी किसी वाक्य में ए अकेले आए तो उसका उच्चारण अ होता है, ना कि ए। ये बात अक्सर हम सभी जानते हैं। सेंटेंस देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे, दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन, हम कहते हैं अ, क्योंकि ए का उच्चारण जब वो अकेले आता है किसी सेंटेंस में तो अ की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं और समझें कि आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द, THE, द, जिसे आप कहीं द कहते हैं, कहीं दी कहते हैं। ये बात आगे आपको समझाई जाएगी। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए या फिर एन। ये दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। तो आइए पहले डेफिनेशन को समझें, इनकी परिभाषा को समझें। डेफिनेट आर्टिकल द, इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ प्रयोग होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। ये बात आप एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के यूज को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है। पापा, दरवाजे पर एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। देखिए, मान लीजिए घर में आपके पापा और आप बैठे हुए हैं। अचानक दरवाजे पे नॉक हुआ। आप दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। एक लड़का खड़ा है। वो कहता है कि मैं आपके पापा से बात करना चाहता हूं। आप अंदर आते हैं। आप अपने पापा के पास आते हैं और कहते हैं, पापा जी, दरवाजे पे एक लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। या आप कहते हैं, दरवाजे पे कोई लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। आप कहते हैं दरवाजे पे एक लड़का है, या कहते हैं कोई लड़का है। तो देखिए, एक या कोई लड़का कहते हैं। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन देखिए, मान लीजिए घर में आप और पापा जी बैठे हैं। आपके पापा आपसे डिस्कस करते हैं कि एक लड़का आएगा, कुछ देर में एक लड़का आएगा, वो मुझसे बात करने आएगा किसी मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पे। अब होता क्या है कि दरवाजे पे नॉक होता है। आप जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। आप देखते हैं, हाँ, वाकई में एक लड़का आया है। तो जब आप वापस अपने पापा जी के पास आते हैं तो आप कहते हैं, पापा, दरवाजे पे वो लड़का है, आपसे बात करना चाहता है। आप ऐसा नहीं कहते कि दरवाजे पे एक लड़का है, या आप ऐसा नहीं कहते कि दरवाजे पे कोई लड़का है। क्यों? क्योंकि पापा ने आपसे उस लड़के के बारे में पहले ही बात की थी और आपको जानकारी दे दी थी कि हाँ, कोई लड़का आएगा। तो देखिए, फर्क आ गया। पहले अगर आप उस लड़के के बारे में आपको कुछ पता ना होता तो आप कहते दरवाजे पे एक लड़का है, या कहते दरवाजे पे कोई लड़का है। लेकिन अब चूंकि आपको उस लड़के के बारे में पापा जी ने पहले ही जानकारी दे दी थी तो आप कहते हैं दरवाजे पे वो लड़का है। तो यही कॉन्सेप्ट डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का है।
जब आप कहते हैं एक या कोई लड़का तो उसके लिए आप यूज करते हैं अ बॉय। और जब आप कहते हैं वो लड़का जिसके बारे में पहले से ही बात हो तो आप कहते हैं द बॉय। और यही बात मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी, अगर जानकारी पहले से हो तो वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, वहां पर द का यूज किया जाएगा। और अगर जानकारी पहले से न हो, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात न हो, तो आप वहां पर ए या एन का प्रयोग करेंगे। इस बात को कहां पर ए का प्रयोग करेंगे, कहां पर एन का, ये बात आगे स्लाइड्स में आपको समझाई जाएंगी। फिलहाल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में थोड़ा और समझें। आपके सामने एग्जाम्पल है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए यहां पर किताब के बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप कहते हैं दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द बुक। आपने बुक से पहले क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि उस बुक के बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, यह एक किताब है, सिंपल सी बात। इस किताब के बारे में पहले कोई डिस्कशन नहीं हुआ, आप सिंपली बता रहे हैं कि यह एक किताब है, तो आप कहते हैं दिस इज अ बुक। यहां पर आप ए का प्रयोग करते हैं, यानी एक इनडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग। यह एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जिस क्वेश्चन को सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। देखिए इसे जानना भी जरूरी है। आपके सामने सेंटेंस है, मिस्टर राहुल दरवाजे पर हैं। आप कहते हैं मिस्टर राहुल इज एट द डोर। बहुत सिंपल है। लेकिन मान लीजिए आप और आपके पापा घर में बैठे हैं, दरवाजे पे नॉक होता है, आप दरवाजे पे जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक आदमी आपके सामने खड़ा है। वो आदमी आपसे कहता है मेरा नाम राहुल है और मैं आपके पापा से मिलना चाहता हूं। तो आप अंदर आते हैं, तो आप किस तरह से बोलेंगे? आप ये नहीं कहेंगे पापा मिस्टर राहुल दरवाजे पे हैं, आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पापा मिस्टर राहुल के बारे में कुछ नहीं जानते। आप कहेंगे पापा कोई मिस्टर राहुल दरवाजे पे हैं। कोई, यहां पर आप कोई का जो यूज कर रहे हैं, इस कोई या एक के लिए मैंने आपको बताया था कि ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आप यहां पर लगाएंगे अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर। अ मिस्टर राहुल इज एट द डोर। बड़ा अजीब सा आपको लगेगा कि अ का प्रयोग कैसे किया गया, जबकि किसी नाम से पहले कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ये बात आगे मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा भी। लेकिन नाम, प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग ऐसे कॉन्सेप्ट में किया जा सकता है जहां पर कोई का सेंस हो। कोई राहुल दरवाजे पर है या कोई सीता दरवाजे पर है, तो अ राहुल इज एट द डोर, अ सीता इज एट द डोर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप इंग्लिश आगे सीखते जाएंगे, आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे और आप हैरान होंगे कि ऐसा हो सकता है। आपको अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझें कि कहां पर ए का प्रयोग किया जाता है और कहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। ए और एन के प्रयोग के बारे में समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। वॉवल मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब है व्यंजन। देखिए इंग्लिश के 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू, और कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं? बाकी बचे हुए सभी 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसी तरह से हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने वॉवल्स आपकी स्लाइड में, आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं। वॉवल साउंड, स्वर की ध्वनि देखिए कौन कौन से लेटर्स हैं हिंदी वर्णमाला में। अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं? क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह अक्ष त्र ज्ञ। आर्टिकल्स में जब हम कहते हैं कि ए का प्रयोग कहां पर होगा और एन का प्रयोग कहां पर होगा, तो वहां पर सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वॉवल साउंड कौन से हैं
हिंदी के, और कॉन्सोनेंट साउंड कौन से हैं हिंदी के। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए, एन का प्रयोग कब किया जाता है? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। वोवल नहीं बोला मैंने कहा वोवल साउंड। और वोवल साउंड कौन से हैं? हिंदी के वोवल साउंड जो अभी आपने पढ़े थे, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंगा। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो तब एन का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड देन ए विल बी यूज्ड। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो ए का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अ यूनिवर्सिटी, यहां पर यूनिवर्सिटी जो वर्ड है इसकी शुरुआत यू से हुई, यू से, तो इसके साथ ए लग रहा है। क्यों लगाया ए? क्योंकि यू यू की जो ध्वनि है, देखिए यू है तो एक वोवल, एक स्वर है, अंग्रेजी का एक स्वर है, वोवल है, लेकिन इसकी ध्वनि देखिए, इसका साउंड देखिए, इसका साउंड है य। यूनिवर्सिटी, य का साउंड आ रहा है। चूंकि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की ध्वनि है, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ मैंने ए का प्रयोग किया। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लिश के जो 5 वोवल हैं, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई वोवल से अगर वर्ड शुरू होगा तो हम एन का प्रयोग करेंगे। ये गलत है, ये सही नहीं है। बात इंग्लिश के ए ई आई ओ यू वोवल्स की नहीं है, बात वोवल के साउंड की है। अगर ध्वनि स्वर की आई तो आप एन का यूज करेंगे, और अगर ध्वनि व्यंजन की आई तो आप ए का यूज करेंगे। यहां पर देखिए, भले ही ये वर्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत यू से है जो कि एक वोवल है, लेकिन ध्वनि किसकी है, साउंड किसका है, वोवल का है कॉन्सोनेंट का है? तो यहां पर साउंड है कॉन्सोनेंट का, क्योंकि हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, य से शुरुआत है, और य क्या है, एक व्यंजन की ध्वनि है हिंदी अल्फाबेट में, हिंदी वर्णमाला में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी तरह से आप देखिए एन आवर, एन आवर, आवर के साथ एन क्यों लगाया? जबकि एच तो एक कॉन्सोनेंट है, एच जो है एक इंग्लिश का एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी यहां पर इसका साउंड वोवल का है। हम कहते हैं एन आवर, आ, और आप जानते हैं आ जो है एक वोवल साउंड है, आ, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एच एक साइलेंट है, इसी वजह से भी आवर की ध्वनि आती है, आवर। देखिए कुछ एग्जांपल्स और आपके सामने हैं। जैसे हम कहते हैं अ बॉय, बॉय के साथ अ लगाया क्योंकि ब कॉन्सोनेंट साउंड है। अ पेन, यहां पर प कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ऑनेस्ट, यहां पर वोवल का साउंड है, ऑनेस्ट अ का साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। इसी तरह से देखिए एन ईयर, यहां पर ई का वोवल साउंड है, इसलिए हम कहते हैं एन ईयर। और यहां देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ ईयर, ईयर, यहां पर ये ईयर है, ईयर नहीं है, ये ई से नहीं शुरू हुआ, ये य से शुरू हुआ, ईयर। इसलिए यहां पर चूंकि कॉन्सोनेंट य का साउंड है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाता है, अ ईयर। कुछ और एग्जांपल्स हैं। एनएमएलए, यहां पर हम एन क्यों लगाते हैं? जबकि एमएलए में तो शुरुआत एम से हो रही है, एम एक कॉन्सोनेंट है, बात कॉन्सोनेंट की नहीं है, बात कॉन्सोनेंट की साउंड की है। देखिए यहां पर एम एल ए, आप कहते हैं एम ए से शुरू करते हैं एमएलए को, एम ए, तो ए जो है ये एक वोवल का साउंड है, इसीलिए आप एन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से देखिए अ यूनियन, यहां पर य का साउंड आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आप ए का प्रयोग करते हैं। एन ऑरेंज, आप एन का प्रयोग करते हैं क्योंकि ऑरेंज अ का वोवल साउंड है। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कहां पर द बोलेंगे और कहां पर दी बोलेंगे। बहुत ही सिंपल, दी का प्रयोग कब करेंगे? जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। और द का प्रयोग कब करेंगे? इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ए और एन का प्रयोग किया। ए का प्रयोग कब करते हैं? जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो।
एन का प्रयोग कब करते हैं? जब अगला वर्ड वॉवल साउंड से शुरू हो। इसी तरह से दी का प्रयोग कब करते हैं? जब अगला वर्ड वॉवल साउंड से शुरू हो। और द का प्रयोग कब करते हैं? जब अगला वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं। द बॉय, द पेन, द ईयर, दी ऑनेस्ट, दी एलिफेंट। देखिए दी एलिफेंट, ए, क्योंकि यहां पर स्वर की ध्वनि आई इसलिए दी लगाया, दी एलिफेंट। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब मूवी फिनिश होती है तो हम कहते हैं दी एंड, हम द एंड नहीं कहते हैं, हम दी एंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंड, ए की ध्वनि कौन सी ध्वनि है? स्वर की ध्वनि, इसलिए हम कहते हैं दी एंड। द हाउस। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप ये समझिए कि कहां पर द का प्रयोग किया जाता है, वेयर टू यूज द, कहां पर करना कंपलसरी है। देखिए यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो केवल एक हैं, इकलौते हैं। द सन, द अर्थ, दी अर्थ, यहां पर आप क्या कहेंगे? दी अर्थ। क्यों कहेंगे? क्योंकि एक वॉवल साउंड है। द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई। इसी तरह से द का प्रयोग विशेषण के साथ, उन विशेषण के साथ किया जाता है, उन विशेषणों के साथ किया जाता है जो एक पूरे ग्रुप का बोध कराते हैं, जो पूरे ग्रुप का या जाति का बोध कराते हैं। जैसे देखिए द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर। जब आप कहते हैं ना द ओल्ड, तो यहां पर आप एक आदमी की बात नहीं करते, पूरी कम्युनिटी की बात करते हैं, पूरे ग्रुप की बात करते हैं। इसी तरह से विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ में आप द का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर। देखिए द आईफिल टावर, आईफिल, अ से शुरू है, अ की ध्वनि है, इसलिए आप कहते हैं द आईफिल टावर। द ग्लोब। इसी तरह से द का प्रयोग कहां पर और किया जाता है? विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आप हमेशा द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। द हाइएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। और इसी तरह से विद ऑर्डिनल नंबर्स यू यूज द, क्रमवाचक संख्याओं के साथ में। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर, द सेकेंड ओकेजन, द पेनल्टीमेट नंबर। इस तरह से आप प्रयोग करते हैं। एक जगह और, विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। देखिए यूं तो देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऐसी कंट्रीज के नाम जिनमें किंगडम लगा हो, स्टेट्स हो या रिपब्लिक हो। एग्जाम्पल देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम, ये ग्रुप है, पूरा एक ग्रुप है। आप ध्यान से समझें इस बात को। जैसे यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड अलग है। देखिए इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है, ये चारों कंट्रीज से मिलकर के बना ये एक किंगडम है, द यूनाइटेड किंगडम। तो जब भी वर्ड, किसी कंट्री के वर्ड्स में स्टेट्स या किंगडम या रिपब्लिक आए तो वहां पर आप द का प्रयोग करते हैं। विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी कंट्रीज जिनका नाम एक प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे नीदरलैंड्स, देखिए एस लगा हुआ है, फिलीपींस एस लगा हुआ है, एक प्लूरल फॉर्म है, यहां पर द का प्रयोग आप करते हैं। आप नदी, नहर, सागरों के साथ भी द का प्रयोग करते हैं। द गंगास, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक। या फिर आप फैमिलीज के नाम के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, परिवारों के नाम के साथ। द रानास, द खान्स, द टाटास, द बिरलास, द अंबानीज, द गुप्तास, द जैक्सन्स। इस तरह से पूरे खानदान को, पूरे एक परिवार को डिनोट करता है। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब होता है इकलौता। देखिए किस तरह से, द ओनली सन,
इकलौता बेटा। द ओनली फ्रेंड, इकलौता दोस्त। द ओनली बैट्समैन, इकलौता बैट्समैन। द ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति। तब ओनली से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और देखिए एक वर्ड है होल, WHOLE, जिसका मतलब होता है सारा या पूरा। होल से पहले द का प्रयोग किया जाता है। और ऑल, ALL, ऑल के बाद में भी द का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑल द बुक्स आर हियर, सभी किताबें यहां हैं। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, मैंने सारी दुनिया घूम ली। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड। वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता? देखिए बिफोर द नेम ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हिंदी, आप द हिंदी नहीं कहते, या द इंग्लिश नहीं कहते आप, या द अमेरिकन नहीं। आप किसी लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से किसी प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रॉपर नाउन के बारे में आपको नाउन चैप्टर में बताया गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके नाम से पहले आप द का प्रयोग नहीं करते। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, किसी देश के नाम से पहले आप द का प्रयोग नहीं करते। लेकिन देखिए ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्शंस हैव ऑलरेडी बीन टॉट। मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे। जिन कंट्रीज के नाम में स्टेट हो, रिपब्लिक हो या किंगडम हो, ऐसे कंट्रीज, ऐसे देशों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स और हैं। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर से पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसी तरह से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और है जो कि सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेज में अक्सर कंफ्यूज करता है। हॉस्पिटल से पहले कभी द का प्रयोग नहीं करते। गॉड, भगवान, गॉड से पहले कभी द का प्रयोग नहीं करते। और स्कूल से पहले भी कभी द का प्रयोग नहीं किया जाता। हमें उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में आपने आर्टिकल्स के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं। हमने एक प्रयास किया है कि हम आपको डिटेल में इस टॉपिक को समझा पाएं। हो सकता है कुछ बातें अभी भी आपकी समझ में ना आई हो सकता है कुछ बातें हम आपको बेहतर तरीके से न समझा पाए हों। पर कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, बेझिझक हमें ईमेल करिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे हर वीडियो लेक्चर को बारीकी से एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।